मेट गाला 2025 में इस बार एक स्टार स्टडेड इंडियन कंटिंजेंट ने न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में अपनी प्रेजेंस से 4 चांद लगा दिए। कुछ फैशन लवर्स ने तो इनके आउटफिट्स की तारीफ की, लेकिन कुछ नेटिजन्स ने इसे चंदिवलिफिकेशन ऑफ मेट कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। ये कमेंट सुन के जाह्नवी कपूर का पेशेंस भी टूट गया और उन्होंने ट्रोल्स को जवाब दे दिया। Jahnvi wrote, "It was high time. Our artisans and designers are the best in the world. They deserve the spotlight on a global stage like the Met, as do our icons." She added, "Shouldn't we be happy we are finally getting our due instead of salty about how seeing our own people on this platform is making it seem a little less aspirational? Might I say our garments were amongst the most spectacular. Amusing how we are being almost classist towards ourselves. Clearly colonial trauma hasn't left us." जाह्नवी ने एक इम्पोर्टेंट बात और उठाई कि कैसे इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप और आर्टिसंस को ग्लोबल लेवल पे सालों से इग्नोर किया गया है। उन्होंने लिखा, "For decades, the work of our artisans has been exported from our country and put on global platforms without credit. For decades, they have borrowed our fabrics, our embroidery, our textiles, our jewelry and presented it as a creation of which they are the rightful owners. I'm glad our people are finally getting the chance to represent so much of our work and heritage. If anything, the sense of pride I felt seeing our artists and garments at the Met made whole affair seem even more magical." Met Gala 2025 इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट था, स्पेशली जब शाहरुख खान ने सब्यसाची के डिजाइन ब्लैक एंसेंबल में सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया। राहुल वैद्य हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए। जैसे ही वे बाहर निकले, पेपराजी ने उन्हें कैमरे में कैद कर लिया और विराट कोहली पर किए गए उनके कमेंट को लेकर सवाल पूछने लगे। दरअसल कुछ समय पहले उन्होंने विराट कोहली और उनके फैंस को इनडायरेक्टली जोकर कह दिया था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उन्हें और उनके परिवार को ट्रोल किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर जब राहुल एयरपोर्ट पर नजर आए तो पेपराजी ने उन्हें घेर लिया। पेपराजो ने उनसे पूछा, "आप किसी को पागल कैसे कह सकते हैं?" इस पर राहुल ने सफाई देते हुए कहा, मैं भी पागल बोल दिया। पागल बोला, जोकर क्यों बोले सर? जोकर बोला। इसके बाद पेपराजो ने सवाल किया, "आप जोकर कैसे कह सकते हैं?" जोकर कैसे हम जोकर? भाई रुको तो भाई। ऐसा है, मैं अगर आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाऊं ना, एक बार रुकना, जिस तरह की गालियां मुझे मेरी फैमिली को वाइफ को दी हैं, तो किसने? विराट कोहली ने? फैंस ने। तो मैंने कहा था कि मेरा हिज फैंस आर बिगर जोकर्स देन हिम। पेपराजो ने फिर बोला, "आप विराट कोहली को गलत बोलोगे तो गाली देंगे ना वो लोग?" आप विराट कोहली को गलत बोलोगे तो गाली देंगे ना वो लोग? मैंने उनको गलत थोड़ी कहा है, मैं तो सबसे बड़ा फैन हूँ क्रिकेट का, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लॉक क्यों किया, उसका जवाब तो मिले ना। इतना कहकर राहुल मुस्कुराए और वहां से चले गए। वैसे सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ये पॉइंट आउट किया है कि विराट और अवनीत पर राहुल का ये कमेंट्स एक स्ट्रैटेजिक पीआर मूव है, सिर्फ न्यूज में बने रहने के लिए। आप ही ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी तो आजकल। हम लोग भी विराट कोहली के फैन हैं सर। मैं भी फैन हूँ। नहीं, आपने पागल बोल दिया। पागल बोला, जोकर बोला। जोकर क्यों बोले सर? जोकर बोला। उधर जोकर कैसे हम जोकर? भाई रुको तो भाई। ऐसा है, मैं
अगर आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाओ ना, एक मिनट रुकना। हाँ। जिस तरह की गालियाँ मुझे मेरी फैमिली को वाइफ को दी हैं, तो वो किसने? विराट कोहली ने? फैंस ने। तो मैंने कहा था कि मेरा हिज फैंस आर बिगर जोकर्स देन हिम। अरे बट आप विराट कोहली को गलत बोलोगे तो गाली देंगे ना वो लोग। मैंने उनको गलत थोड़ी कहा है, मैं तो सबसे बड़ा फैन हूँ क्रिकेट का, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लॉक क्यों किया, उसका जवाब तो मिले ना मुझे। हाँ वो ब्लॉक वाला सीन। अरे इस पास कितना टाइम कहाँ होगा सर आपको ब्लॉक करने का? बस ठीक है, बस हमारे पास तो बहुत है। थैंक यू। बॉलीवुड में प्यार और ब्रेकअप्स काफी बार देखे गए हैं, लेकिन एक जो अब तक फैंस के दिल में बसा हुआ है वो है करीना कपूर और शाहिद कपूर का फेरी टेल रोमांस और फिर उनका हार्ट ब्रेक। करीना और शाहिद का ब्रेकअप 2007 में हुआ था और तब से फैंस स्पेक्युलेट करते रहे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये जोड़ी टूट गई। करीना ने एक पुराने इंटरव्यू में अपने दिल की बात शेयर की थी। करीना admitted that while there was love, their relationship had reached a point where things just weren't working anymore, and Shahid needed to focus more on his career. करीना ने कहा था, I think Shahid needed more time to focus on his work. His career is the most important thing to him. He's completely in love with his work. Sometimes the dynamics don't come together in the end. जब इंटरव्यूअर ने बोला कि शाहिद ब्रेकअप के बाद काफी डिप्रेस्ड लग रहे थे, तो करीना ने थोड़ा सार्कास्टिक अंदाज में जवाब दिया, He doesn't seem that way. He seems to be wooed by the female stars. He seems to be a ladies' man. So I don't know about him being depressed and lonely. Kareena also expressed her good wishes for Shahid, stating that she only wanted him to be happy in life and achieve everything he had worked for all these years. ऐसे भी खबरें थी करीना ने शाहिद को इसलिए छोड़ा क्योंकि शाहिद का करियर उनकी तरह अच्छा नहीं चल रहा था। इस पर करीना ने सीधा जवाब दिया, That's completely untrue. I am a successful woman. I don't need a successful man. I want a man to want me, to understand me, and to love me for what I am. Also, Shahid has the potential to be right at the top. And I pray for that. So it's very shallow of people to even think like that. I have loved him for 4.5 years. इस इंटरव्यू के वक्त तक करीना अपने नए प्यार सैफ अली खान के साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत कर चुकी थी। उन्होंने बताया, We are seeing each other. I am very happy. It's too early to talk about marriage. We've only been seeing each other for the past 4 months. आज करीना और सैफ हैप्पीली मैरिड है। 2012 में उनकी शादी हुई थी और अब वो 2 प्यारे बच्चों तैमूर और जहांगीर के प्राउड पेरेंट्स हैं। जितना करण जौहर को उनकी आइकॉनिक फिल्मों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, उतना ही उनको क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ता है। एक बहुत ही पॉपुलर नैरेटिव है कि ही अलेजिडली डिस्ट्रॉयड पीपल्स करियर्स, लेकिन अब फिल्म मेकर ने खुद इस पर रिएक्ट किया है।
एक इंटरव्यू के दौरान जब करण से पूछा गया कि उनका नाम नेपोटिज्म के फेस के तौर पे कैसे आया, इस पर करण ने बोला, मुझे खुद नहीं पता ये कब हुआ। उन्होंने फर्दर कहा, उनके चैट शो के शुरू होने के बाद एक अजीब सा रेपुटेशन बन गया कि मैं एक किस्म का इंसान हूँ। करण ने ये एम्फेसाइज किया कि वो खुद अपने बारे में कुछ क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग उनके आसपास हैं वो जानते हैं कि वो एक ट्रू ह्यूमन बीइंग है। जो लोग उनको नहीं जानते, उन्होंने बस एक परसेप्शन बना लिया है। The filmmaker stated that he can't go to everyone to clarify the person he is, nor is he demanding a character certificate from anyone. अपने कर्मा के ऊपर उनका विश्वास काफी स्ट्रांग है। वो कहते हैं, तेरा कर्मा ही तेरी विजय है, and I believe that very strongly कि कर्मा मेरे लिए सबसे बड़ा रिलीजन है। कॉन्वर्सेशन के एंड में लोगों के ब्लेम को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ लोग कहते हैं यहाँ इसने इसका करियर डिस्ट्रॉय किया, उसका करियर डिस्ट्रॉय किया। मैंने किसी का कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना काम किया है, ये लोगों की बिलीफ है। Karan Johar is currently basking in the success of his latest production Kesari Chapter 2, starring Akshay Kumar, Ananya Pandey and R. Madhavan in key roles. The film is set against the backdrop of the 1919 Jallianwala Bagh massacre.